बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर बेसल फंक्शन के बेसल्स की डिफरेंट एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन लिखा है, शो दैट जे एन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। जे एन एक्स को साइन और कोसाइन की टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है। और इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अगर एन आपका हाफ एन इंटीजर हो, सो जे एन एक्स की वैल्यू या जे हाफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सो जे हाफ एक्स या जे हाफ एन इंटीजर बराबर होता है √2 पाई एक्स इंटू साइन एक्स के। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइन एक्स की फॉर्म में बेसल फंक्शन को लिख के दिखाएं, साइन या कोसाइन की फॉर्म में। और या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर n की जगह हाफ एन इंटीजर हो, सो हम इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमने जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बताया कि जे एन एक्स बेसल फंक्शन इसके बराबर होता है। हमने प्रूफ किया जे एन एक्स इक्वल टू समेशन के ज़ीरो टू इन्फिनिटी -1 के फैक्टोरियल गैमा के प्लस एन प्लस 1 एक्स ओवर 2 के प्लस एन। सो एज आर रिक्वायरमेंट हमने n की जगह 1/2 पुट किया। वी गेट जे हाफ एक्स इक्वल टू, सो जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 1/2 पुट कर देंगे। सो यहाँ मैंने पुट किया n की जगह 1/2, तो 1/2 प्लस 1 3/2 एक्स ओवर 2 के प्लस n की जगह 1/2। नेक्स्ट स्टेप में सीरीज़ खोल ली, ये समीशन खोल लिया हमने। समीशन के ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये लिमिट हमने खोल ली। जब ज़ीरो पुट किया तो जहाँ जहाँ के है वहाँ आप ज़ीरो लगा दें, ये आ जाएगा। जहाँ जहाँ के है फिर 1 फिर 2 एंड सो ऑन, 0 1 2 सो ऑन। सो जब ज़ीरो पुट किया तो 0 फैक्टोरियल गैमा 3/2, ये देखें 0 प्लस 3/2 गैमा 3/2 एक्स ओवर 2 इंटू 0 प्लस 1/2 प्लस फिर -1 के की वैल्यू 1 पुट की 1 फैक्टोरियल गैमा 1 प्लस 3/2 एक्स ओवर 2 इंटू 1 प्लस 1/2 प्लस फिर -1 के की वैल्यू 2 पुट की 2 फैक्टोरियल गैमा 2 प्लस 3/2 एक्स ओवर 2 की पार और 2 के की जगह 2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। आगे चाहें आप और टर्म ले सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी ली है के की वैल्यू 2 तक। इक्वल्स टू जब हम अब इसे सॉल्व करेंगे, देखें -1 की पार 0 1, किसी की भी पावर नॉट हो वो 1, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और गैमा 3/2 ऐसे ही लिख लिया। एक्स ओवर 2 इंटू 0 0 और प्लस 1/2 रह गया, एक्स ओवर 2 की पावर 1/2 माइनस, ये माइनस कैसे आया कि -1 की पावर 1 -1, ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस आ गया। 1 इंटू 1 फैक्टोरियल ऐसे ही गैमा 1 प्लस 3/2 आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 एक्स ओवर 2 की पावर, और सेम इधर 2 प्लस 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 5/2 प्लस फिर अगेन ये वाली टर्म थर्ड टर्म -1 का स्क्वायर प्लस 1 2 फैक्टोरियल ऐसे ही, और 2 प्लस 3/2 ये आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा गैमा 7/2 गैमा है ये एक्स ओवर 2 और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/2 इसका आप 4 प्लस 1/2 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 9/2 एंड सो ऑन माइनस सो ऑन। ये आप देख रहे हैं कि एक टर्म पहली पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने गैमा 3/2 को ऐसे ब्रेक करके लिखा है 1/2 इंटू गैमा 1/2। ये मैं आगे आपको बताऊंगी मैंने कौन सा रिलेशन यूज़ किया है। एक्स ओवर 2 पार 1/2 -1 फैक्टोरियल अगेन गैमा 5/2 को ब्रेक किया 3/2 इंटू 1/2 गैमा 1/2 एक्स ओवर 2 की पार 5/2 प्लस, और फिर गैमा 7/2 को इधर ब्रेक किया 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 गैमा 1/2 और एक्स ओवर 2 की पार 9/2 वैसे ही माइनस सो ऑन। सो ये रिलेशन मैंने पीछे यूज़ किया है कि गैमा a प्लस 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू गैमा a। ये गैमा का रिलेशन है, रिज़ल्ट कह लें, रिलेशन कह लें कि हम इसमें अगर एक टर्म ज़्यादा हो तो पीछे करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर नंबर में मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं कि गैमा 4 है अगर सपोज़ आपके पास, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 3 इंटू गैमा 3। फिर मज़ीद आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे 3 अगेन समझें ये 3 नहीं है तो गैमा 3 को मज़ीद आप पीछे एक टर्म ले जाएं 2 इंटू गैमा 2। गैमा 2 को मज़ीद ब्रेक करना चाहें 1 इंटू गैमा 1। सो जब तक लास्ट टर्म नहीं आ जाती। तो यही काम मैंने पीछे किया है। जैसे गैमा 3/2 को मैंने आपसे कहा ब्रेक करके लिखा है ऐसे 1/2 इंटू गैमा 1/2। देखें 3/2 में से आप -1 करें तो वो आ जाएगा 1/2, यानी कि एक टर्म बैक। सो इसी तरह मैंने गैमा 5/2 को ब्रेक किया था 3/2 इंटू गैमा 3/2। आगे मैंने गैमा 3/2 को मज़ीद ब्रेक किया था 1/2 इंटू गैमा 1/2। या गैमा 1/2 को ऐसे ही लिखा रहने दिया क्योंकि हमें पता है कि गैमा 1/2
की वैल्यू अंडर रूट पाई है, लीस्ट वैल्यू है गैमा की, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट पाई। इसका रिज़ल्ट हमारे पास मौजूद है, गैमा 1/2 अंडर रूट पाई के बराबर होता है, इसलिए हमने वहीं तक रहने दिया, क्योंकि हमारे प्रूफ में अंडर रूट पाई का भी आ रहा है आंसर में। सो इसी तरह हमने गैमा 7/2 को ब्रेक किया था। सो सबको हमने इस तरह ब्रेक कर लिया था यहाँ पिछली टर्म्स में। सो आप ये देख रहे हैं, ये लास्ट टर्म हमारे पास ये बची थी, एक और एक ये, इन सब टर्म्स में ये कॉमन है। 1/2 गैमा 1/2 और x/2 की पावर 1/2, ये सब टर्म्स में कॉमन है, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। 1/2 गैमा 1/2 x/2 की पावर 1/2, ये कॉमन निकाल लिया। जब ये फर्स्ट टर्म में से ये सारी चीज़ें कॉमन निकल आई तो इसकी जगह 1 बच गया, माइनस जब इसमें से ये देखें, ये 1/2, ये गैमा 1/2, ये बाहर कॉमन निकल गया, और x/2 5/2 में से आप जब 1/2 कॉमन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे कि आप 5/2 में से माइनस कर दें 1/2, तो आपके पास बच जाएगा, एलसीएम ले लें, आपके पास बचेगा 4/2, ये 2 कैंसिल हो गया तो आपके पास 2 बचेगा, यानी कि आपके पास x² बच जाएगा। जिस तरह आपके पास यहाँ से x² बचेगा, इसी तरह आपके पास नीचे 2² बचेगा। वो 2² इसके एक 2 से कैंसिल हो गया, तो एक 2 रह जाएगा, वो 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 3 ज़ा 6, और 6 को ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल। आप चाहें तो इसकी कटिंग करके भी देख लें, खुद से कॉमन निकाल के 3 फैक्टोरियल प्लस सिमिलरली यहाँ से 1/2 गैमा 1/2 कॉमन निकाला, और यहाँ से x/2 की पावर 1/2 कॉमन निकाला। कॉमन निकालने के लिए अगेन वही प्रोसीजर, जब आपके पास फ्रैक्शन में हो तो 9/2 में से 1/2 माइनस कर दें, जैसे यहाँ मैंने करके दिखाया हुआ है। आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 8/2, तो 4 बचेगा, यानी कि आपके पास बचेगी x की पावर 4, और नीचे भी 2 की पावर 4 बचेगी, जो कि इस 2 से और इस 2 की पावर 4, जो 2 की पावर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएंगे, 2 की पावर स्क्वायर, और आपके पास यहाँ पे 4 रह जाएगा। सो यहाँ पे जितने भी नंबर्स बचेंगे 2, 5, 3 और 4, उन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 फैक्टोरियल बनेगा, सही है, माइनस सो ऑन। सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो 1/2 है, ये जब नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर यहाँ 1/2 जब ऊपर जाएगा तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे ऊपर लिख दी है 2, और गैमा 1/2 जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि गैमा 1/2 अंडर रूट पाई के बराबर होता है, तो हमने गैमा 1/2 की जगह अंडर रूट पाई लिख लिया, x/2 1/2 वैसे ही। अब मैं इस सीरीज़ को, ये जो अंदर बनी है, इसको x से मल्टीप्लाई करूँगी, और क्योंकि मैंने इसको एक सीरीज़ बनाना है, एक शक्ल देनी है, इसलिए इसको x से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जो काम हम खुद करते हैं, जैसे अगर मैं मल्टीप्लाई करी हूँ तो डिवाइड भी करूँगी, सो मैंने यहाँ x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। सो ये स्टेप मैंने वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये बाकी टर्म सारी वैसे ही लिखी हैं, इसको x से x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, x1 ज़ार x माइनस x² ज़ार x³/3 फैक्टोरियल, x4 ज़ार x5/5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन 1/x वैसे ही। और ये जो सीरीज़ है, ये हमने इसलिए इसको x से मल्टीप्लाई किया था कि अब देखें ये सीरीज़ साइन x की सीरीज़ बन गई है, साइन x इक्वल टू ये साइन x की सीरीज़ होती है, इसका मतलब कि हम इस पूरी सीरीज़ की जगह साइन x लिख सकते हैं ओवर ये वाला x वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को ऐसे लिखा जा सकता है √2 इंटू √2, क्योंकि ये देखें √2 इंटू √2 आप ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है तो 2 ही बचेगा, इसका मतलब आप 2 को ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके √2 इसी तरह √पाई वैसे ही आ गया, x की पावर 1/2 मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x, 2 की पावर 1/2 इसे नीचे लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इस x को जैसे मैंने 2 को ब्रेक करके लिखा था 2 दफ़ा स्क्वायर की फॉर्म में, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, इस तरह इस x को भी 2 दफ़ा ऐसे ही लिख लिया, वही रीज़न सेम। इसकी वजह मैंने अब इसको और इसकी कटिंग कर दी, इस √2 की और इस स्क्वायर रूट 2 की कटिंग कर दी, मेरे पास ऊपर स्क्वायर रूट 2 बच गया, नीचे स्क्वायर रूट पाई और स्क्वायर रूट x बच गया, इन दोनों को मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, एक ही स्क्वायर रूट में ले आए, तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/πx, क्योंकि इन तीनों की होल वैल्यू 1/2 है, इसलिए तीनों को एक ही स्क्वायर रूट में ले आए, और साथ साइन x। सो यही हमने प्रूफ करना था कि j12x इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 2/πx साइन x, हैंस प्रूफ्ड।